जनता से अपील कर रहे हैं या सिर्फ प्रशासन से? एक ट्रक बांस गिरवाइए, गारंटी लेते हैं कि बाढ़ में एक आदमी नहीं डूबेगा, एक आदमी नहीं डूबेगा बांस से। कल भी बचा 5 ठो बांस के सहारे से, है ना। एक ट्रक आए हैं यहाँ पर, जैसे ये मालूम हुआ कि 4500 रुपया का हम बिल दिए हुए हैं, हमको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, हमने अपने तरफ से हमने तुरंत दे दिया। ये क्या लगता है, बांस के लिए आप मांग की और तुरंत चेयरमैन के द्वारा आपको राशि दे दिया गया, तो क्या लग रहा है? ये प्रोत्साहन महसूस हो रहा है हम लोगों की। तुरंत मांग किए और तुरंत चेयरमैन सर पैसा दे दिए 4500 रुपया। तो अभी ज्ञान जी के यहाँ से हम जो बांस लाए हैं अभी 4700 रुपया करता हूँ। भगवान चक का लोग है, शायद स्नान करने के लिए आए थे परिवार के साथ में। तो जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। जैसा कि देख सकते हैं अभी हम बाबा उमानाथ आप पहुंचे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जल स्तर जो आप देख रहे होंगे नदी का लगातार काफी बढ़ोतरी हो गया है और लगातार वृद्धि देखा जा रहा है। देख रहे होंगे कि जल किस तरह से कितना ऊपर आ गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं रोक दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग यहाँ जो स्नान करने आते हैं उनको कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है कि जो भी यहाँ बैरिकेटिंग किया गया है उस बांस के ठीक इधर नहाने का प्रयास करें। परंतु देखा जाता है कुछ इस तरह के भी युवक लोग होते हैं जो बांस के उस पार जाकर कहीं ना कहीं अपना यहाँ कलाकृति दिखाते हैं और इसी क्रम में हादसा हो जाता है और कई लोग डूबकर अपना जान गंवा देते हैं। इसी क्रम में आज एक घटना देखने को मिला। बाढ़ अनुमंडल के ढकवाहाचक गांव के निवासी बुल्लू कुमार जिनका नाम था, वो नालंदा जिला से कुछ लोग आए हुए थे दाह संस्कार के लिए, उनके परिजन थे, उन्हें भी बुलाया जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं उनको बचाने के क्रम में उनका मृत्यु हो गया। तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं दुखद घटना हुई है। जिसके बाद मौके पर बाढ़ थाना अंचलाधिकारी, बाढ़ नगर अध्यक्ष संजय कुमार, तमाम लोग पहुंचते हैं और लगातार खोजबीन की जा रही है। विशेष आप देख रहे होंगे कि जल स्तर किस तरह से, ये लोग भी देखिए स्नान कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से ये बांस के इधर नहा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से नहाना चाहिए। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? कहाँ से आए हुए हैं? कतरी सराय सुंदरपुर। कतरी सराय से आए हुए हैं? जी हाँ, यहाँ दाह संस्कार के लिए आए थे? जी हाँ। अच्छा, क्या लगता है, बहुत लोग आते हैं नहाने, बांस के उधर नहाते हैं? गलती अपने करा है। आप तो बहुत साल से देख रहे होंगे गंगा जी को। जी हाँ। यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? बहुत साल से। क्या लगता है, जल में वृद्धि हुआ है? जी हाँ, बहुत वृद्धि हो गया है। बहुत वृद्धि हुआ जल। मैंने सचेत रहने की जरूरत है लोग को। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम हुआ? रामविलास यादव। रामविलास यादव जी, कहाँ घर हुआ? सुंदरपुर। सुंदरपुर जी। कौन जिला? नालंदा जिला। हाँ, तो समझ सकते हो। और कहीं न कहीं यहाँ जो है एक एनजीओ के तौर पर कह सकते हैं कार्य भी कर रहे हैं। कई युवक मिलकर लगातार उनका यह मांग है कि बाढ़ में यदि एक ट्रक बांस मंगा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा या जनता के द्वारा, तो हम डूबने की संख्या में कमी कर सकते हैं। ये जो डूबे हैं गंगा नदी में, आपको कौन? हमारा भाई है बुल्लू कुमार। आपके अपने भाई? हाँ, अपने घरे गया था, घरे से आ रहा था तो हम बोले कि जा रे कहाँ जाए रे, अब गाड़िया है ये था घरे पर। अब गाड़ी निकाला, अब कहा कि जब बोला रहे हैं जो वहाँ पर जब वहाँ से आए थे फुआ के दामाद थे, तो वही बोला कि जे आओ बुल्लू जे यहाँ चल जाना। फिर तो यहाँ पर के लिए लोग आए हुए थे। हाँ, कहाँ से आए हुए? खरतुआ से आए। खरतुआ? हाँ, उनको दादाजी जिला में पड़ता है? नालंदा जिला। नालंदा जिला के खरतुआ से सब लोग दाह संस्कार में। हाँ, तो इनको परिजन थे? हाँ, परिजन थे, परिवार लगते हैं। तो वही बोलाए थे, तो बोले कि जब आओ, तो बोला कि जब हम बोले कि जब नहीं जाओ वहाँ पर ही रे, तब पर भी वो चल आया घरे। आओ घरे से यहाँ निकल आया गाड़िया लेकर के, आओ यहाँ पर ही आकर के। अब कैसे क्या हुआ जो हम नहीं जानते हैं। और डूब गया। फिर फोन किए घरे की जो बुल्लू भैया ये डूब गए हैं, जो डूब गल गंगा जी में डूब गल। यहाँ से फिर पुल भाग गया कैसे। वाले जो हाँ, डूब गया था। हाँ, बुलाए थे, वो भाग गए, लहा जरा करके भाग गए यहाँ। तो आप लोग को सूचना दिए, वही फोन किया, वो भाग गए यहाँ से। फिर फोन किया तब फोन उठाता है नहीं। आपका कहाँ घर हुआ? हमारा घर हुआ बाढ़ ढकवाहाचक। क्या नाम हुआ? छोटिल कुमार। कुछ लोगों का कहना है कि वो बचाने के क्रम में डूबे थे, वो है जो कोई डूब रहा था उसे बचाने के लिए गए थे। कुछ ऐसा सूचना मिला है? नहीं, हमको बोले कि जब बुला भैया जब डूब गया है, जब बोले कि जब डूब गए हैं, जब वही 25 साल के। हाँ,
क्या घटना हुई? भगवा चक का लोग है, शायद स्नान करने के लिए आया था परिवार के साथ में। तो एक 25 वर्ष का एक लड़का बुल्लू शायद नाम है, उन्हीं का मतलब वो डूबने से मृत्यु हुआ है। सीढ़ी की तरफ वो नहा रहे थे सभी परिवार लोग। क्या लगता है सर, जल स्तर में वृद्धि हो गया है, लोग क्रिकेटिंग देखिए, इतना पानी का तेज बहाव है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगा है, फिर भी नजरअंदाज कर रहे हैं किन किन को लोग बोला जाएगा। और घटना होने के बाद कई कई तरह की बातें हुई। हम लोग का तो यही कोशिश है कि कोई जान माल की क्षति न हो। ऐसे में लोगों के लिए क्या मैसेज? लोग तो यही कहेंगे कि कम से कम हो सके तो अपने को सुरक्षित रह करके नहाएं, तो नहाना भी है। और हम लोग का असर जितना करना है कर। क्या परिचय हो? अंचलाधिकारी बाढ़। जनता से अपील कर रहे हैं या सिर्फ प्रशासन से, एक ट्रक बांस गिरवाइए, गारंटी लेते हैं कि बाढ़ में एक आदमी नहीं डूबेगा। एक आदमी नहीं डूबेगा बांस से। कल भी बचा 5 ठो बांस के सहारे से, है ना। एक ट्रक बांस गिरवाइए बाढ़ में। हम पिछले कुछ दिनों से चंदा भी कर रहे हैं। सीढ़ी घाट पे बैरिकेडिंग हुआ, पोस्ट ऑफिस घाट पे बैरिकेडिंग हुआ। वॉलंटियर को देने के लिए पर डे में कम से कम 800 रुपए चाहिए 2 वॉलंटियर को, बांस घसकाने के लिए, रस्सा बांधने के लिए। एक ट्रक बांस गिरवाइए बाढ़ में, एक आदमी नहीं डूबेगा। हम लोग का टारगेट था कि इस बार एक को भी नहीं डूबने देंगे। 1 घंटा पहले हम लोग चले गए यहाँ से नहा करके, और उधर करंट ज्यादा है, उधर बांस लगता, 2 बांस लगा हुआ है, लेकिन हम लोग भी अपने पर्सनल लाइफ से मजबूर है ना। तो पैसे के अभाव में, बांस के अभाव में ये लड़का डूब गया। तो मतलब क्या लगता है, बैरिकेडिंग जिस तरह से होना चाहिए नगर सब सही है, नगर परिषद की बात नहीं है, बांस का अभाव है। बांस और रहता, अभी बांस रहता ना 50, अब एक ट्रक बांस गिरवाइए ना, एक को नहीं डूबने देंगे। सीधी सी बात है। अगर बांस हटवा लेते हैं हम अपना, देखिए डेली न्यूज आएगा आपको 5 दिन में। किनसे आप पब्लिक से मांगिए, या फिर जनप्रतिनिधि से मांगिए, या फिर प्रशासन से मांगिए, एक ट्रक बांस गिरवाइए बाढ़ में, कोई नहीं डूबेगा। सीधी सी बात है, बस इतना ही हम बोलेंगे। सारा क्या बोलते हैं, टेक्निकल जो भी इशू है हम लोग सब क्लियर कर रखे हैं। बांस के अभाव, बांस और ऊंचा 2-3 बांस 3, 4, 5 लेयर रहेगा ना, कि डूबे नहीं करेगा, वो जाल बन जाएगा, कोई नहीं डूबेगा। आखिर पिछले साल या फिर 2 साल पहले, 4 साल पहले, अब तक में 5-10 न्यूज आ जाता था डूबने का। इस बार एक ही को क्यों आया है? वो बांस है, रस्सा है, और यहाँ का वॉलंटियर एक्टिव है, इसीलिए, है ना। उमानाथ का जो भी लोग है, अभी पोस्ट ऑफिस घाट पे भी आप जाके देखिए, बैरिकेड लगा हुआ है। सीढ़ी घाट में जाके देखिए। और जो घाट पे नहीं कर पाए हैं तो कि बांस का अभाव है। एक दिन में सारा चंदा तहसीलने जाते हैं हम लोग, 3 से 4 हजार रुपया हो पाता है, तो हम लोग थक जाते हैं। अभी हम लोग के पास बाइक का अभाव था, शायद इसलिए भी डूबा है। अब प्रकृति क्या चाहती है हमको नहीं पता है। अब बांस, आपका परिचय हुआ? अभी हम लोग निश्चल ग्रुप से काम कर रहे हैं, जो कि ड्रोनिंग फ्री वर्ल्ड पे काम कर रही है, लोगों को डूबने से बचाती है ना। ठीक है, सरकारी चीज सरकार के नियम से होता है। एक ट्रक में 2 ट्रक लगे, हम लोग दे सकते हैं। प्रपोजल ये बोलेंगे, लिख के देंगे, हम लोग लेके निर्णय इसका कोई निदान निकालेंगे। ट्रक से नहीं होता है, काम से होता है। अब ट्रक जिसे तुरंत कहेंगे, तुरंत तो अभी हम नहीं कर सकते हैं। अभी हमको ये अभी आए हैं, सुने तो तुरंत आए हैं यहाँ पर। जैसे ये मालूम हुआ कि 4500 रुपया का हम बिल दिए हुए हैं, हमको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। हमने अपने तरफ से हमने तुरंत दे दिया। ये सीधा बढ़िया काम किए हैं। इस काम का बेचारा पैसा क्यों लगेगा? ये जो हम लगे, हमको सिद्धांत जब सुन के हमको बहुत अफसोस हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसको हमने सिक्का लगाने के लिए सोच लिए हैं, लेकिन इतना ना पानी बढ़ा हुआ सिक्का अभी नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है। इसलिए पानी घटेगा, सिक्का का परमानेंट सलूकत हम लोग निकाल देंगे। बोले हुए कहे हुए नगर पालिका से हम लोग यहाँ स्टैंड बनवा रहे हैं, नगर पालिका से पुलिस चौकी, परमानेंट पुलिस चौकी यहाँ रखेंगे। हम लोग ऑर्डर करेंगे, यहाँ रहे। हम लोग 2-3 चीज नगर पालिका अपने तरफ से जो करेंगे इसको। क्या लगता था, जैसे कि जल में जो वृद्धि हुआ है, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ कमी आपको नजर आता है? कमी तो अभी इसके सामने कोई सुरक्षा नहीं, भगवान से बढ़ के कोई नहीं होता है। सुरक्षा हम लोग यही नहीं करते, इसका सेफ्टी कर सकते हैं। इसके आगे आदमी नहाने नहीं जाए, रास्ता दे। लोग सर इसके आगे बढ़ जाते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, हम लोग क्या करें? उसको जबरदस्ती रोके? वो लोग कूद जाते हैं, कोई कूदते हैं, कोई जो भी है गलत वो कर रहे हैं। हम लोग अपना व्यवस्था कर रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, बांस देंगे। हम तुरंत जा रहे हैं। अभी कल से परसों तक, अभी आज से कल तक में फिर बांस 10-20 को 50 को भेजते हैं, तुरंत भेजते हैं बांस। धन्यवाद। क्या लगता है, बांस के लिए आप मांग की और तुरंत चेयरमैन के द्वारा आपको राशि दे दिया गया, तो क्या लग रहा है? ये प्रोत्साहन महसूस हो रहा है हम लोगों की। तुरंत मांग किए और तुरंत चेयरमैन सर पैसा दे दिए 4500 रुपया। तो अभी ज्ञान जी के यहाँ से हम जो बांस लाए हैं, अभी 4700 रुपया उनको पड़ जाएगा। ये पड़ जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट बांस उठाएंगे। यहाँ पे 3 लेयर में हमको बांस चाहिए था। आप कुछ देर पहले हमसे बयान दिए थे कि हमें बांस की जरूरत है, और तुरंत मौके पर पहुंचे चेयरमैन के द्वारा आपको राशि मुहैया करा दिया गया।
निजी, तो क्या लगता है कि अब जो आप बताए थे वो बात होगा? नहीं वो बात नहीं, अभी हमको एक ट्रक और बांस चाहिए अगर चाहते हैं आपकी सावन में एक भी लोग ना डूबे, क्योंकि पिछले हर साल का रिकॉर्ड रहा है कि पूरे सावन में 5, 7, 10, 15, 20 लोग डूबे हैं यहाँ पे। तो एक ट्रक बांस अगर हमको मिल जाता है, तो पहले भी आपका जो एक ट्रक का मांग था वही मांग अभी अभी भी है, बिल्कुल बांस दीजिए, इतना अच्छा लेयर बन जाएगा रस्सा से और बांस से, लोग नहीं डूबेंगे, उसमें उलझ के रह जाएंगे, समझे। तो अभी चेयरमैन साहब अगर प्रोत्साहित किए हैं, मतलब कि मौके पे आकर के इतना पैसा दे दिए हैं, तो अगर एक ट्रक बांस अगर गिरवा देते हैं पब्लिक सपोर्ट से या फिर खुद के सपोर्ट से या फिर नगर पालिका से, तो हम कह सकते हैं कि जो मरने की संख्या है ना वो मिनिमाइज करके हम 0 तक ला सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि हम लोग हमेशा लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने एक निश्चल ग्रुप डाला है जो कि सिर्फ इसी पे काम कर रही है कि लोग ना डूबे। हम लोग कैंप भी लगाने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, एनएस कॉलेज में। एसडीएम सर से हम मौखिक रूप से परमिशन लिए हैं, एनएस कॉलेज के प्रिंसिपल सर से हम परमिशन लिए हैं, ताकि डोनेशन ज्यादा हो, वो डूबने वाला जो रिंग आता है वो आ सके, लाइफ जैकेट आ सके, और हमारा वॉलंटियर हमेशा तैनात रहे। तो हम चेयरमैन साहब से यही धन्यवाद देना चाहेंगे और आह्वान करना चाहेंगे कि और बांस का मुहैया करवाइए ताकि सावन में कोई और लोग ना डूबे।